के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, इंडिया टाइम टू शाइन। या उनकी स्टेट किसी के पास भी कुछ लेने जाती है, चाहे वो राइफल राइफल जहाज ले रही हो, चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो इस तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को खींचने के लिए, खासतौर पे इस रीजन में इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है अपना कोई काम निकलवाने के लिए, इसलिए कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है और जैसे उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो वो तो किसी के दबाव में आएंगे नहीं। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी से कुछ टाइम पहले तक हम सुनते थे पाकिस्तान में कि जी इंडिया की पूरी इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया चल ही बॉलीवुड के सर पे या क्रिकेट के सर पे रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें एजुकेशन जब मिली, हमें थोड़ा पता चला, तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, इंडिया में आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फिर अब हर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के बच्चे बच्चे को पता है जी इंडिया शायद आईटी के सर पे चल रहा है, जबकि इंडिया में बहुत सी डेवलपमेंट्स और भी हो रही हैं, लाइक मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिस हवाले से आज हम बात करेंगे। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023 बहुत कामयाब हुई है। इसी हमें तो यहाँ पे यही बताते रहे लोग कि भाई इंडिया तो बॉलीवुड या इंडिया तो क्रिकेट के सर पे चल रहा है, फिर ये पता चला आईटी के सर पे चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि भाई ये क्रिकेट आईटी नहीं, दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं वो हर एक में अपनी तरफ से फुल एफर्ट पुट कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड्स में भी जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम डिस्कस करते हैं ताकि हम सीखें, हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि भाई जिस इंडिया से आपको दुश्मनी का 75 साल 76 साल बताया गया, और
फिर बाद में ये कहा गया कि भाई वो अगर थोड़ी इकोनॉमी बेहतर है तो वो इस वजह से है कि मार्केट बड़ी है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, वो एफर्ट कर रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस की हवाले स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, इंडिया टाइम टू शाइन। क्या समझती हैं, क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है, या फिर उनकी इतना वर्क है, इतना उन्होंने काम कर लिया है इंडिया के लिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में, या अब इंडिया का चमकने का टाइम है, एक प्रॉपर जो सा दुनिया के सामने आने का टाइम है? बिल्कुल पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब शाइन करेगा, तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की वजह से नहीं कह रहे, क्योंकि पहले भी 2 इलेक्शंस वो जीत चुके हैं, और अब लग ये रहा है कि थर्ड टर्म में भी पीएम मोदी ही आने वाले हैं, और वही आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये और बात है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे इनका तो खैर पूरे साल इलेक्शंस होते हैं, जो मैं कभी समझ नहीं पाती कि यार खत्म नहीं होते तुम लोग के इलेक्शंस। तो वो उसमें एक दो जगह पे उनको जो है वो शिकस्त भी देखनी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है कि दोबारा जब गवर्नमेंट बनेगी तो पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो शायद उन्होंने इलेक्शन के लिए ये नहीं कहा होगा, लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि पिछले 9 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत में बहुत काम किया है, खास तौर पे इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इसी तरफ दी गई। हमारा सिर्फ मांगने तांगने पे ही गुजारा रहा। हमने कहा अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा वो सक्सेसफुल हम समझते हैं जो कहीं से पैसा मांग के ले आए। तो हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम खुद कमाएं, खुद खाएं, और मेड इन इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जाएं, ऐसा भी नहीं हो पाया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो कहा गया था कि जी साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और लोग यहीं की चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज्यादा दिन वो नहीं चल पाया, और एक बार फिर इंपोर्ट इनको ओपन करनी पड़ी। तो ये चीजें तो ऐसी हैं जिसको मेरे ख्याल है पाकिस्तान को बहुत सीरियसली देखना होगा, ये भूल कर कि जी भारत के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, जो कि असल में नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है जो चला करती है। अदरवाइज आप भी इंडियन लोगों से बात करते हैं, मैं भी इंडियन बहुत सारे दोस्त हैं उनसे बात करती हूँ, शोज भी करती हूँ, और हमने उनके अंदर पाकिस्तान के लिए कहीं भी नफरत नहीं देखी। ठीक है। और अगर वो बात करते भी हैं तो जो खामियां हैं, मतलब लाइक खासतौर पे मिनोरिटीज को लेके या जो इश्यूज हैं, वो उन्हीं हवाले से बात करते हैं, और वो भी यही कहते नजर आते हैं कि भाई इन चीजों के ऊपर बात करो, इन चीजों को बेहतर करो। हमेशा वहां से भी बेहतरी की आवाज आती है। अभी रिसेंटली वहां पे उनके जो पीएम मोदी हैं, उनको भी सजेशन दी गई है वहां के पार्लियामेंट की तरफ से कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड, अपने जो बिजनेस रिलेशन है, उन्हें बेहतर कर सकते हैं अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। मतलब आज भी वो यही कह रहे हैं कि हम रिलेशन बेहतर करने को तैयार हैं, सोच सकते हैं इस बारे में, अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए या सोचा जाए काम करने का। लेकिन हमें हमेशा नेगेटिव शायद सोचने की आदत हो चुकी है कि हम यही कहते हैं कि इंडिया ने इल्जाम लगा दिया, हम यही कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, जबकि हमें यह सोचने की जरूरत है कि इंडिया ने जो इल्जाम लगाया है, क्या वाकई में वो चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं या नहीं? क्या वाकई में उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से मिला या नहीं मिला? क्या वाकई में इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिज्म के हवाले से जिनका बड़ा नाम है, क्या वो पाकिस्तान में मौजूद है, या उनकी कुछ ना कुछ असर रसूख पाकिस्तान में है या नहीं? ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल लेकिन आपने जिन लोगों के नाम लिए वो बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद थे और हैं, और उसके अलावा भी कई दूसरे नाम हैं जो हमने बहुत संभाल के रखे हुए हैं, चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और कई दूसरे। तो हमें उस पर सीरियसली सोचना होगा कि आखिर हमें अपनी कंट्री को बचाना है, अपने आप को दूसरी कंट्रीज के सामने जो है वो एक रिस्पेक्टेड कंट्री के तौर पे प्रेजेंट करना है, या हमने इस किस्म के ही काम करते रहने के माइंडसेट जो है लोगों का वो एक तरह से बहुत जुनूनी हो जाए और नफरतें बढ़े। मेरे ख्याल है हम अब मजीद ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को रोकना पड़ेगा। ऐसे ही है। क्या वजह समझती हैं, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, ये हमारे माइंड, ये मतलब ये चीजें हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? हम आज भी जज्बा, जंग और इन चीजों के ऊपर सोच रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन दुनिया जितनी तेजी से, खासतौर पे इंडिया की बात कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो साइंस में
टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इन चीजों में आगे जा रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हमारे पॉलिटिशियंस क्यों नहीं हमें इन चीजों की तरफ ला रहे? हमारे आज भी एक ही नारा लगता है, रोटी कपड़ा और मकान। हमारे आज भी यही नारा लगता है कि मैं, वो चोर है, ये चोर है, मैं, मेरी गवर्नमेंट आई तो मैं उसको जेल करूंगा, उसकी गवर्नमेंट आई तो वो उसको जेल करेगा। हमें क्यों नहीं मतलब हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट, एक विजन, एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और इन इन चीजों के हवाले से? एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत खराब है और उसके ऊपर हम कोई खास काम भी करते हुए दिखाई नहीं देते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है, टीचर्स ही आपके पास ऐसे नहीं है जो आपको इस किस्म की एजुकेशन दे सकें जैसा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है। और दो चार जो हमारे पास हैं टीचर्स, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुड भाई हो या कोई और, तो उनको हमने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उनकी बात भी हम लोगों को, मेजोरिटी को पसंद नहीं आती। तो फतवे जाहिर लग है जाते हैं, जहां पर फतवे आप लग चुके हैं, बल्कि फतवे लग चुके हैं जैसे बहुत प्रोफेसर लग साहब के चुके हैं। ऊपर। एग्जैक्टली फतवे लग जाते हैं और इतराज किया जाता है। तो जाहिर है जब आप साइंस पढ़ेंगे ही नहीं, आप एजुकेशन अपनी ऐसी लेंगे ही नहीं जो कि मॉडर्न एजुकेशन है, उस तरफ नहीं जाएंगे और आप सिर्फ फूकों के ऊपर रहेंगे कि बस ये फूके मार लो और ये कर लो, तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का है या इस वक्त अफगानिस्तान का है।